गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स बेसिस से रिलेटेड थ्योरीज़ के बारे में, यानी HSAB सिद्धांत का क्या बेस है। थ्योरेटिकली इसको हम HSAB को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले HSAB सिद्धांत में इसको समझाने के लिए आयनिक एवं कोवेलेंट बॉन्डिंग थ्योरी को दिया गया। इस थ्योरी में यह बताया गया कि हार्ड की इंटरेक्शन आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है और सॉफ्ट की इंटरेक्शन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। मीन्स जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाता है या मिलता है या जुड़ता है तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे वो स्टेबल स्पीसीज बन जाती है। जबकि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं या अटैच होते हैं तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ऐसा माना जाता है या सोचा जाता है कि जब कोई भी आयन छोटे साइज़ का होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत अधिक होगा तो वह आयन, चूँकि वह एक हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो वह हार्ड बेस के साथ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है, मीन्स हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में या फिर सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ में इंटरेक्शन करता है तो अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उनके बीच में किसी तरह का आयनिक या कोवेलेंट स्टेबल बॉन्ड नहीं बनता है। उसके बाद में सेकंड सिद्धांत दिया गया है HSAB को समझाने के लिए पाई बॉन्डिंग सिद्धांत। पाई बॉन्डिंग सिद्धांत मुलिकन एवं चेट नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये कहा कि जब सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है, यानी सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में मिलते हैं तो वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और हमें पता है कि सॉफ्ट एसिड्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं और उनमें अत्यधिक संख्या में डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉफ्ट बेस में भी सामान्यतः पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है और वो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इसीलिए लिगेंड्स पर डी ऑर्बिटल्स की उपस्थिति पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना देती है। HSAB सिद्धांत को समझाने के लिए तीसरी थ्योरी पिटजर नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई, जिसे पिटजर सिद्धांत भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉफ्ट इंटरेक्शन परस्पर संबंधित समूहों के ध्रुवणीय क्रियाफल पर निर्भर करती है। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के ध्रुवीयकरण के मान काफ़ी हाई होते हैं। तो ये तीन सिद्धांत HSAB को एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए थे। ये सिद्धांत अपने एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, या तो इनका कॉमन क्वेश्चन आ जाता है HSAB का सैद्धांतिक आधार समझाइए, या फिर थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ HSAB के नाम से इसको पूछा जाता है, या फिर इसको अलग अलग तरीके से भी, जैसे पिटजर सिद्धांत, पाई बॉन्डिंग सिद्धांत, सेपरेटली भी इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एसिड्स एंड बेसिस की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस से क्या रिलेशन है। सामान्यतः यह देखा गया है कि एसिड्स एंड बेसिस की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफ़ी रिलेटेड होती है। नॉर्मली क्या होता है, वो सभी स्पीसीज जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है वे हार्ड नेचर के होते हैं, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी लो होती है या कम होती है वो सॉफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। हार्डनेस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का जो ये रिलेशन है वो हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे CF3 ग्रुप है वो हार्ड है, और CH3 ग्रुप है वो CF3 की तुलना में कुछ सॉफ्ट है, क्योंकि CF3 में कार्बन के चारों तरफ 3 फ्लोराइड हैं और फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो 3 फ्लोराइड यहाँ पे आ गए तो ये स्पीसीज़ एक
हार्ड स्पीसीज बन जाती है। इसी तरीके से CH3 में जो हाइड्राइड है या हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होने के कारण यह सॉफ्ट है। यही लॉजिक हम BF3 और BH3 में भी लगा सकते हैं। BF3 हार्ड है क्योंकि उसमें फ्लोराइड हार्ड स्पीसीज प्रेजेंट है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और BH3 में ऐसा नहीं है। और इसी HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड की रिएक्शन को भी समझा सकते हैं, जिससे कि सीजियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। और वास्तव में यह एक फेवरेबल रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चूँकि एक्सोथर्मिक है तो ये वैसे ही फेवरेबल है, स्पॉन्टेनियस है। सीजियम फ्लोराइड वास्तव में कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्ट एंड हार्ड का। यहाँ पे सीजियम सॉफ्ट एसिड है, फ्लोराइड हार्ड बेस है। और लिथियम आयोडाइड भी कॉम्बिनेशन है हार्ड एंड सॉफ्ट का, जिसमें लिथियम तो एक सॉफ्ट एसिड है और आयोडाइड एक सॉफ्ट बेस है। लिथियम हार्ड एसिड है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के रिएक्शन से सीजियम आयोडाइड जो कि सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है और लिथियम फ्लोराइड जो कि हार्ड का कॉम्बिनेशन है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। पोलिंग की धारणा के अनुसार जब भी स्टेबली कोवेलेंट विषमनाभिकीय बंध बनाने में आयनिक अनुनाद ऊर्जा परमाणुओं की विद्युत ऋणता के अंतर के समानुपाती होती है। इसीलिए जब एटम्स के बीच में अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो उनसे बनने वाले बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी के आधार पर सीजियम फ्लोराइड अनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन सीजियम आयोडाइड स्टेबल कंपाउंड होता है।